दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आइए जानते हैं नोस्ट्रा प्रो ऐप के बारे में। आप इस गेम को डाउनलोड करें। ये एक लीगल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन गेम है एंड इट इज पावर्ड बाय पेटीएम। ये गेम एंड्रॉइड, आईओएस और डेस्कटॉप सभी यूजर्स डाउनलोड कर सकते हैं। इस गेम में आप प्रेडिक्शन करके पैसे कमा सकते हैं। और हाँ, इस ऐप के अंदर आपको कौन बनेगा करोड़पति गेम की तरह लाइफलाइंस भी मिलती है, जिनको पावर अप्स कहते हैं। दोस्तों मुझे तो ये गेम बहुत अच्छा लगा और अगर आप भी घर बैठे कुछ पैसा कमाना चाहते हैं तो देर किस बात की, जल्दी से डाउनलोड कीजिए नोस्ट्रा प्रो ऐप को। आपको इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से क्लिक कीजिए और इसे डाउनलोड कीजिए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? पिछले वीडियोस में हम आपके लाए थे कुछ इमोजीज पहेली और उस पे आपका रिस्पांस काफी अच्छा रहा, तो इसीलिए इस वीडियो में भी हम आपके लिए लाए हैं कुछ इमोजीज पहेली। पर इस बार आपको कंट्री का नहीं बल्कि ब्रांड का नेम गैस करना है। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। इस इमोजी के कॉम्बिनेशन को देख के आपको बताना है कि ये कौन सी ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है और आपका समय शुरू होता है अब। भाई जूते तो मुझे बहुत पसंद है, पर ये चीते वाली ब्रांड कौन सी है? अगर आप लोग पकड़ पाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर है प्यूमा। प्यूमा बहुत फेमस ब्रांड है जो कि जूते बनाती है। तो चलिए देखते हैं अपनी अगली पहेली। भाई मुझे पिज्जा तो बहुत पसंद है और इस पहेली का आंसर गैस करना तो बहुत ही आसान है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। भाई इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों मैंने कहा था मुझे पिज्जास तो बहुत पसंद है और पिज्जा हट, आहा क्या बात है। तो इस ब्रांड का नाम है पिज्जा हट। चलिए चलते हैं अपनी अगली पहेली की ओर। तो ये रेड निशान और ये एक बुल क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये भी एक बहुत फेमस ब्रांड है। इसका जवाब है रेड बुल। आहा, फिर से पेट्रोल पंप आ गया। भाई पिछली बार ही पेट्रोल पंप था पर तब उसे गैस बोला था। देखते हैं इस बार क्या बनता है। इसका जवाब है शेल। शेल एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हैं और इनके खुद के पेट्रोल पंप्स भी हैं। अगली पहेली, ये बहुत आसान है, मैं इसको देखते ही समझ गया, पर क्या आप लोग समझ पाए? इसका आंसर तो बनता है दोस्तों, ये तो हम सभी यूज करते हैं। तो इस ब्रांड का नाम है फेसबुक। भाई फेसबुक एक बहुत बड़ी नेटवर्किंग साइट है। भाई लॉजिकल सवाल जवाब तो फेसबुक के ऊपर है और अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जरूर फेसबुक के ऊपर हमारे पेज को लाइक कीजिएगा। हमें आप लोगों का इंतजार रहेगा। हिमांग संजू मूवी देख के थिएटर से बाहर निकला। वो सीधा पार्किंग लॉट गया, पर उसने अपनी कार का दरवाजा नहीं खोला, ना ही खिड़कियां तोड़ी। पर फिर भी वो पार्किंग लॉट से कार चला कर लेके गया। बताओ कैसे? बिना दरवाजा खोले, बिना खिड़की तोड़े वो पार्किंग लॉट से कार चलाकर कैसे लेके गया? तो आपको जवाब मिल गया? अगर हाँ तो वेरी गुड, और अगर नहीं तो चलिए अपन सवाल का जवाब देखते हैं। एक्चुअल में कार कन्वर्टिबल थी, इसलिए हिमांग उछल के उसमें बैठ गया और कार को चला के ले गया। इसमें सोचने का क्या था? मिस्टीरियस कॉल। एक लड़की होटल में रुकी हुई थी। रात को उसको नींद नहीं आ पा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने किसी को फोन किया, पर उसने फोन पे किसी से बात नहीं करी। फोन करने के बाद उसे नींद आ गई और वो जाकर सो गई। आपको बताना है उसने किसको कॉल करी थी कि उसके बाद उसे नींद आ गई। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सोचिए सोचिए। लड़की ने अपने पड़ोसी को कॉल किया था। क्योंकि उसका पड़ोसी खर्राटे भर रहा था, इसलिए कॉल करने से वो जग गया और शांति होने के बाद लड़की को आराम से नींद आ गई। दी स्पेशल गर्ल। एक बार एक लड़की कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रही थी। अचानक से लाइट चली जाती है, पर लड़की फिर भी पढ़ती रहती है।
बताओ कैसे? भला बिना लाइट के लड़की कैसे पढ़ पा रही है? सोचो और कमेंट करके अपना जवाब बताओ। तो क्या आपको जवाब मिला? एक्चुअल में वो लड़की अंधी थी और वो ब्राइल लिपि में लिखी हुई किताब से पढ़ रही थी। दोस्तों, जो लोग देख नहीं पाते उनके लिए किताबें ब्राइल लिपि में लिखी जाती हैं। इसमें आप अक्षरों को छू के उन्हें महसूस कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। एक साइंटिस्ट अपनी लैब में मरा हुआ पाया जाता है। सबूत के नाम पे उनकी लाश के पास एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पे कुछ नंबर्स लिखे थे। पुलिस का शक उनके सह कर्मचारियों पे जाता है। उनके कोवर्कर्स थे ऋतु, नील और सौरभ। ऋतु और नील ने नई नई प्रैक्टिस चालू की थी, जबकि सौरभ उनके थोड़े सीनियर थे। पर पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे नंबर्स को देख के असली कातिल तक पहुंचा जाए। इसीलिए केस को सॉल्व करने के लिए वो डिटेक्टिव को बुलाते हैं। डिटेक्टिव जब मौके पे पहुंचते हैं तो उन्हें सबूत पकड़ा दिया जाता है और तीनों लोग जिन पे शक था उनके सामने पेश कर दिए जाते हैं। पर डिटेक्टिव बिना उनसे बात करे ही समझ जाते हैं कि असली कातिल कौन है। क्या आप भी सबूत को देख के असली कातिल का पता लगा सकते हैं? अगर हाँ तो कोशिश कीजिए। ये रहा सबूत और ये रहे तीनों संदिग्ध लोग। अगर आपको जवाब मिल जाए तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। तो दोस्तों, क्या आपने केस सुलझा लिया? चलिए अब हम आपके साथ इस केस को सुलझाते हैं। डिटेक्टिव को मालूम चल गया था कि खून सौरभ ने किया है, पर उन्होंने ये कैसे किया इसे जानने के लिए हमें एलिमेंट्स टेबल की मदद लेनी पड़ेगी। दोस्तों, साइंटिस्ट असल में बहुत समझदार था। उसने क्रिमिनल का नाम एलिमेंट्स टेबल के हिसाब से लिखा था। अगर क्रिमिनल को मालूम चल जाता कि साइंटिस्ट उसका नाम कागज पे लिख रहा है तो वो कभी भी उस कागज को वहां नहीं छोड़ता। क्रिमिनल को लगा होगा कि उसने कोई ऐसे ही नंबर्स लिख दिए और इसीलिए खूनी ने उस कागज को वहां से नहीं हटाया। कागज पे लिखे हुए नंबर्स थे 16, 8 और 37। एलिमेंट्स टेबल के हिसाब से 16 के ऊपर आता है S, 8 के ऊपर आता है O और 37 के ऊपर आता है RB। तो अगर तीनों को जोड़ा जाए तो बनता है सौरभ, और तीनों संदिग्ध लोगों में सौरभ नाम से एक ही बंदा था। तो भाई, साइंटिस्ट तो बहुत समझदार था, पर हमारे डिटेक्टिव साहब भी किसी से कम नहीं थे। उन दोनों की समझदारी के कारण ही असली खूनी पुलिस के हाथों चढ़ गया। अगर आप लोगों ने सवाल को सही सॉल्व किया था तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप ये सॉल्व कर पाए तो आप ब्रिलियंट हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो तो खत्म हो गया, और अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक ठोकना और सब्सक्राइब करना तो बनता है। और हाँ, अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर हो और आप हमारे बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो दिखाए जा रहे थंबनेल्स पे क्लिक करके आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप स्कैरी स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे स्कैरी स्टोरीज का चैनल भी देख सकते हैं। नाम है स्कैरी बाबा।